दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारे इस क्लास में जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में 1857 की क्रांति। जो हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे वो हमारी फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पर आधारित है जिसको हम डेली 10-12 मिनट के थ्रू पढ़ते हैं। और इसी प्रकार इंडिया हिस्ट्री पूरी कर ली और अभी हमारी राजस्थान हिस्ट्री चल रही है जिसकी आज ये 18वीं क्लास है। तो ये इस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक में 1857 की क्रांति दी हुई है जिसको आज हम डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले दिए हुए हैं 1857 की क्रांति की प्रमुख कारण, यानी ऐसे क्या कारण हुए थे कि हमारी जनता को 1857 की क्रांति करनी पड़ी राजस्थान में। तो इसमें एक प्रमुख कारण आता है सहायक संधि की नीति। अब सहायक संधि की नीति की हम बात करें तो देशी रियासतों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली द्वारा प्रारंभ की गई थी सहायक संधि। जो प्रारंभ करने वाले थे वो थे लॉर्ड वेलेंजली। हमने इंडियन हिस्ट्री में सहायक संधि वगैरह सभी ट्रिक से याद की हुई है, ठीक है ना। अब हमने ट्रिक बनाई थी कि सहायक का मतलब क्या होता है, वेलेंजली का हम निकाल लेते हैं वेली। वेली का मतलब दोस्त या फिर यार दोस्त जो भी है वो। तो सहायक कौन होता है, यार दोस्त होता है। तो वेलेंजली ने सहायक संधि शुरू की। इसके तहत उन्होंने जो हमारी देशी रियासतें थी उनको अपने अधीन करने की बातें की। और इन्होंने देशी रियासतों के जो राजा थे उनको आश्वासन दिया कि हम आपको जो आंतरिक सुरक्षा है या फिर जो विदेशी जो आक्रांता होते हैं मराठा उस समय, ठीक है, मराठा उस समय राजस्थान पे आक्रमण वगैरह करते थे, ठीक है ना। तो उन सब से हम आपको सुरक्षा देंगे और आपको उसके बदले में हमारी सेना रखनी होगी, यानी अंग्रेजी सेना वहां पे जो राज करेगी, अंग्रेजी सेना ही वहां पे सुरक्षा देगी। लेकिन जो अंग्रेजी सेना है उसका जो खर्चा होगा वो कौन देंगे, देशी रियासत के राजा देंगे। तो सहायता देने के नाम से उन्होंने ये एक प्रकार का घेराव डाला था देशी रियासतों के राजाओं के चारों तरफ, ठीक है ना। इसलिए वो पहरा देते थे, अंग्रेजी शासन का पहरा हो गया था। और जो हमारे देशी जो सैनिक होते थे उनकी प्रायोरिटी छोड़कर जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको दुर्ग में रक्षा के लिए रखा गया था। और इस प्रकार की नीति करने में राजस्थान में भरतपुर सबसे पहले था जो 29 सितंबर 1803 को वेलिंजली से संधि करता है। और दूसरी हम बात करें कि जो विस्तृत और रक्षात्मक आक्रमण संधि करता है वो सबसे पहले अलवर करता है 1803 में ही। यानी सहायक संधि में यहाँ पे अलवर और भरतपुर, राजस्थान के पूर्वी हिस्से के अलवर और भरतपुर दोनों संधि करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें विस्तृत संधि अलवर करता है जबकि सर्वप्रथम राजस्थान में संधि करने का काम करता है वो भरतपुर करता है। और भारत में ये संधि सबसे पहले की थी हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। फिर दूसरी नीति आती है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। यानी मराठों और पिंडारियों की लूट कसौट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां की। यानी उस टाइम पे जो पिंडारी थे और जो मराठा थे वो यहाँ पे राजस्थान में लूट खसोट करते थे, तो राजा उनसे डरे हुए थे और उनको भी सुरक्षा की जरूरत थी। तो इन्होंने अंग्रेजों की शरण में जाना सही समझा। तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग्स आते हैं एक नीति लेके, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जिसके तहत सर्वप्रथम करौली राजे ने यहाँ पे संधि की 1817 में, 15 नवंबर 1817 में। और उसके बाद में विस्तृत और व्यापक संधि करने वाला था कोटा। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति करने में सबसे पहले करौली और कैसे कोटा, ठीक है ना। दो राज्यों ने की थी, कैसे करौली और कैसे कोटा अधीनस्थ पार्थक्य। और जो सहायक संधि में सबसे पहले थे वो थे अलवर और भरतपुर। 1818 तक सभी रियासतों ने सिर्फ एक सिरोही को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी रियासतों ने संधि कर ली थी। और ये संधि करवाने का काम किया था चार्ल्स मेटकोफ और कर्नल टोड। यानी महत्वपूर्ण भूमिका में हम मेटकोफ को याद करें तो मेटकोफ जब हम लिखें तो लास्ट में क्या आता है, कोफ आता है। कोफ को हम कॉफी बना देते हैं कि मेटकोफ जाता था राजाओं के पास में, उन्हें कॉफी पीता था उनके साथ में, ठीक है ना। कॉफी पी कॉफी विद अंग्रेज, और ये सहायक संधि करवा लेता था। तो मेटकोफ ने और कर्नल टोड ने विशेष भूमिका, जिसमें हम कर्नल टोड की बात करें तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां कर्नल टोड नहीं पहुंचा हो। 3 नंबर नीति आती है विले की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स। ये बहुत खतरनाक नीति थी जिसे डलहौजी ने पूरा किया था 1848 में, ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि जो राजा निसंतान मर जाते थे और उनकी रियासत को ये लोग अंग्रेजी शासन में मिला लेते थे, ठीक है ना। यानी जो गोद लेके जो राजकुमार गोद लिए जाते थे या फिर कोई रिलेशन में अगर शासक कोई राजा बनाना चाहे तो वो नहीं बनाने देते थे। यानी अगर कोई राजा निसंतान है तो वो राज्य सीधा किसके विलीन हो जाते, अंग्रेजी शासन के। इसके तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को और 1856 में अवध को अपने शासन में मिलाया था। ये प्रमुख 2 उदाहरण आते हैं सतारा के और अवध के।
हमने ये पहले भी नीतियाँ पढ़ी हैं, जो इंडियन हिस्ट्री जब हमने कवर की थी, उस टाइम पे सतारा, झांसी, बघाटपुर इस प्रकार से कुछ अन्य नाम भी हैं, जिन्हें हम ट्रिक से याद कर चुके हैं। अन्य कारणों में हम देखें कि ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक धन का दोहन कर रही थी और रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। जबकि हम ये तो थे बहुत लंबे समय से चले आ रहे कारण जिसमें धीरे-धीरे जो देसी रियासतें थी उनका शोषण हो रहा था, ठीक है ना? और जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। लेकिन तात्कालिक कारण ये आता है कि यहाँ पे एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगानी शुरू कर दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है ना? और ये क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है। भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का उद्घोष हुआ वो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुआ। 10 मई 1857 10/5/57 ठीक है ना? 10/5/57 को यहाँ पे शुरुआत हुई क्रांति की और उस टाइम में दिल्ली में मुगल शासक था सम्राट बहादुर शाह जफर। इसी के नेतृत्व में जंग लड़ने की सैनिकों ने सोची और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को हम याद करेंगे कि कैनिंग के लास्ट में आता है निंग, ठीक है ना? निंग को हम क्या बना देते हैं? कैनिंग को हम मॉर्निंग बना देते हैं, मॉर्निंग, ठीक है ना? कैनिंग को हम क्या बना देते हैं? मॉर्निंग बना देते हैं एक बार के लिए, गुड मॉर्निंग वगैरह मॉर्निंग, ठीक है ना? अब कैनिंग के टाइम में मॉर्निंग होती है 1857 की क्रांति की, यानी उदय होता है, सुबह होती है 1857 की क्रांति की मॉर्निंग कैनिंग के समय। और इस समय जो एजीजी थे राजस्थान के वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना? पैट्रिक को हम पीटने से याद करें, यानी 1857 की क्रांति असफल हुई थी। इसके पीछे इनका पीटने का कारण भी रहता है कि ये लोग सैनिकों को पीटते थे, ठीक है ना? तो पैट्रिक लॉरेंस को हम ऐसे याद करेंगे। राजस्थान में 6 छावनी थी उस टाइम पे, जिसमें ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुर, देवली, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में। तो ये 6 छावनियाँ। अब इन 6 छावनियों के नाम याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। उसमें वो ट्रिक है, एक नानी ब्याह देखने चली। नॉर्मल बात है कि एक नानी है वो ब्याह देखने चली। एक से हम याद करेंगे एरिनपुर, एक से एरिनपुर पाली याद करेंगे। नानी से हम नीमच याद करेंगे। ब्याह से हम ब्यावर याद करेंगे, ठीक है ना? और देखने में 2 शब्द निकलते हैं, दे से देखने में दे से हम देवली याद करेंगे और खे से हम खैरवाड़ा याद करेंगे। तो बस सीधी-सी लाइन याद करनी है, एक नानी ब्याह देखने चली। एर्नपुर, नीमच, देवली, ब्यावर, खैरवाड़ा। भारत के शुरुआती केंद्र की हम अगर मैप में देखें, तो यहाँ पे मेरठ है, जहाँ से भारत में सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी और ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान, ठीक है ना? यहाँ पे बीच में नशीराबाद से हमारी शुरू होती है राजस्थान से। अब आते हैं प्रमुख केंद्र राजस्थान में, तो ये है नशीराबाद सैनिक छावनी की हम बात करेंगे। तो अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था उस टाइम पे और जब भारत में 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है तो इसकी खबर अजमेर में बैठे पैट्रिक लॉरेंस को लगती है। तो इसे अजमेर में अपने प्रमुख केंद्र की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बटालियन चेंज करता है ये। यहाँ पे उस टाइम पे बटालियन थी 15वीं, 30वीं और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना? इन्हें ये चेंज करके नसीराबाद भेज देता है और यहाँ पे इनके स्थान पे बुलाता बुलाता है मेर बटालियन। जो मेयर बटालियन यहाँ पे नियुक्त होती है अजमेर में, वो ब्यावर से आती हैं। ब्यावर से 2 मेयर बटालियन तो बुला लेता है और यहाँ से 15वीं और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नियुक्त कर देता है नशीराबाद में। तो ये बात बुरी लग जाती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को। तो ये नशीराबाद में विद्रोह करते हैं 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को क्रांति का आगाज होता है नशीराबाद से। जब ये लोग विद्रोह करते हैं तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी थे मेजर पिचार्ड, स्पोर्टिवुड, न्यूबेरी और कर्नल हार्डी। इनमें से ये लोग मेजर स्पोर्टिवुड को और न्यूबेरी को मार देते हैं, यानी इनकी हत्या कर देते हैं स्पोर्टिवुड की और न्यूबेरी की, ठीक है ना? अब स्पोर्टिवुड को हम ऐसे याद करेंगे कि वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना? इन्होंने लकड़ी से पीटा किसको? न्यूबेरी को, यानी नए बेरी को, नए दुश्मन को। बाकी जो अजमेर अधिकारी हैं वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। नसीराबाद की क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारी थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह प्रमुख क्रांतिकारी थे। मारे गए अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिवुड और न्यूबेरी, ठीक है ना? यहाँ पे जो नेतृत्व किया था 15वीं और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था नसीराबाद में 28 मई 1857 को। यहाँ से ये विद्रोह करके दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये यहाँ से नसीराबाद से 28 मई से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और यहाँ पे इनका पीछा करते हैं वाल्टर व हीथकोट और इनके साथ में मेवाड़ी सेना भी होती है। लेकिन इन लोगों को सफलता नहीं मिलती है और विद्रोही हैं वो आगे निकल जाते हैं। आगे दिया हुआ है नीमच छावनी का विद्रोह है 3 जून 1857 में। ये यहाँ पे राजस्थान से बाहर था नीमच। 3 जून से ये लोग चलते हैं और यहाँ पे देवली को लूटकर सीधे आगरा की तरफ कूच करते हैं दिल्ली की ओर। इनका पीछा करते हैं कैप्टन हार्डकेसल और वाल्टर।
और जोधपुर की सेना भी इनके साथ में थी, नीमच वालों के साथ में, ठीक है ना? और साथ में मेवाड़ के कैप्टन सावर्स भी थे। लेकिन ये लोग क्रांतिकारियों को नहीं रोक पाते हैं और जो यहाँ पे नीमच में अंग्रेज अधिकारी थे, वो विद्रोहियों के डर से यहाँ से पलायन करते हैं। यानी यहाँ से 40 लगभग सैनिक और उनके बच्चे भाग जाते हैं, अंग्रेज, ठीक है ना? और वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में डुंगला नामक स्थान पर एक नाम आता है रुगाराम किसान, उनके घर में शरण लेते हैं और यहाँ से इनको पहुँचाया जाता है उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के पास में। स्वरूप सिंह इनको शरण देते हैं, इनकी रक्षा करते हैं पिछोला झील के जग मंदिर में। तो ये कहानी नीमच छावनी की रहती है 3 जून में। नीमच विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे कर्नल एबोट थे और पॉलिटिकल एजेंट थे वो सावर्स थे। 3 जून 1857 को ये विद्रोह होता है और क्रांतिकारी इसमें मोहम्मद अली बेग और हीरालाल थे। इनकी हम एक ट्रिक बनाएंगे कि नीमच को हम चम्मच से याद करते हैं। नीमच को किससे याद करते हैं? चम्मच को, चम्मच से। और चम्मच कितनी थी? 3 चम्मच थी। किसके पास में थी? वो हीरालाल की बेग में थी। एक हीरालाल नाम का आदमी था, उसकी बेग में क्या थी? 3 चम्मच थी। या फिर हीरे की 3 चम्मच बेग में थी, ऐसे याद कर लो। अली बेग को हम बेग से याद करेंगे, ठीक है ना? और हीरे को हम हीरे से याद करेंगे, हीरा पन्ना जवाहरलाल, ठीक है ना? तो 3 जो चम्मच थी, वो बेग में थी, वो भी किसकी? हीरे की। तो ये नीमच। तो यहाँ से जो सैनिक भागे थे, अंग्रेज भागे थे, वो पहले डुंगला चित्तौड़गढ़ में रुकते हैं और बाद में जगमंदिर में रुके थे। देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया और ये यहाँ से देवली होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। हम बात करें एरिनपुर छावनी की 21 अगस्त 1857 को छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने विद्रोह किया था और आगे है आहुआ का विद्रोह जिसमें मारवाड़ के विद्रोह का सर्वप्रमुख केंद्र आहुआ नामक स्थान था। आहुआ में ठाकुर खुशहाल सिंह थे और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो हमारे सैनिकों ने विद्रोह किया था, क्रांतिकारियों ने। और यहाँ पे जोधपुर के शासक थे, महाराजा थे तख्त सिंह उस टाइम पे और कैप्टन थे हितकोट। इन्होंने इनके बीच में लड़ाई होती है जिसमें एक तरफ महाराजा तख्त सिंह और हितकोट थे, दूसरी तरफ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी थे। ये बिथोड़ा पाली में 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों को हरा देते हैं और 9 सितंबर 1857 को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख थे अनवार सिंह, उनको भी ये लोग मार देते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये जोधपुर यानी मारवाड़, मारवाड़ में आवा नामक स्थान पे ठाकुर खुशहाल सिंह थे जो अंग्रेजों का नेतृत्व, जो हमारे क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे महाराजा थे जोधपुर के तख्त सिंह, ठीक है ना? अब विद्रोह होता है तो वहां पे बिथोड़ा पाली नामक स्थान पे युद्ध होता है इनके बीच में 8 सितंबर 1857 को, जिसमें एक तरफ खुशहाल सिंह थे, दूसरी तरफ महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट थे। और इस लड़ाई में ओनाड सिंह मारे जाते हैं, जोधपुर के सेना प्रमुख। इस प्रकार की क्रांति देख के अजमेर में बैठे हुए पैट्रिक लॉरेंस चलते हैं चेलावास की तरफ। 18 सितंबर 1857 को 10 दिन बाद ही पैट्रिक लॉरेंस पहुंचता है चेलावास और इस युद्ध में जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन थे वो भी इनके साथ में आते हैं। मैक मोशन इनके साथ में आ तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं क्योंकि क्रांतिकारी इनको मार के हवा के दरवाजे पे इनका सिर लटका देते हैं। ये है हवा दरवाजे का चित्र जिसमें मैक मोशन को लटकाया गया था क्रांतिकारियों ने। ये यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। इस युद्ध के बाद में 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिक अशोक के ठाकुर शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, जिन्हें नारनौल के पास में 16 सितंबर 1857 को परास्त कर दिया जाता है। और इसमें शिवनाथ सिंह वापस आ जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। फिर आगे जाकर कर्नल होम्स की अगुवाई में यहाँ पे एक विशाल सेना आती है आवा और 20 जनवरी 1858 को घमासान युद्ध मचता है। 20 जनवरी 1858 को 24 जनवरी 1858 को अवा का दुर्ग जीत लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और यहाँ ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ से चले जाते हैं और शरण लेते हैं कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास में शरण लेते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह। अंततः इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है और 10 नवंबर 1858 को आत्मसमर्पण के बाद में इन्हें रिहा भी किया जाता है। इनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है मेजर टेलर की अध्यक्षता में। टेलर की अध्यक्षता में यहाँ पे एक कमेटी बनती है। ठाकुर खुशहाल सिंह निर्दोष थे या नहीं थे, ठीक है ना? तो इन्हें 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया जाता है लेकिन 25 जुलाई 1864 को ठाकुर खुशहाल सिंह का उदयपुर में निधन हो जाता है।
आज के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम शेष जो भी क्रांति बची है राजस्थान में जो भी केंद्र थे, उनकी बातें करेंगे। जय हिंद।